नमस्कार दोस्तों। आपको एक कहानी बताते हैं। कहानी है उड़ीसा की। एक भाई और बहन की कहानी है। तो बहन का नाम था कालरा, भाई का नाम था जीतू मुंडा। ठीक है। तो बहन जो होती है उसकी डेथ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो बहन कुछ पैसा जो मवेशी का काम करके कुछ पैसा बैंक अकाउंट में अप्रॉक्स लगभग 19 साढ़े 19 20 हज़ार रुपया बैंक में रखी रहती है। तो बहन की जब डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो भाई जाता है बैंक के पास कि भाई जो पैसा जो सबमिट की थी हमारी बहन, या कराई थी हमारी बहन, उस पैसा को दे दीजिए। तो बैंक कहता है कि आप कुछ ऐसे दस्तावेज डॉक्यूमेंट लाइए जो कि ये प्रूफ एविडेंस के तौर पे हो कि हाँ आपकी बहन ने इतने पैसे जमा किए थे। ठीक है। और ये आप ही की बहन थी, सगी बहन थी। आप इसे रिलेट कर पाएंगे कि आप अपने भाई बहन के अकाउंट से बैलेंस पेमेंट आप भी नहीं निकाल सकते हैं जब तक वो जाके साइन न करें, या साइन होता है तो क्रॉस चेकिंग होता है। हमने आरटीजीएस, एनएफटी और चेक का ये सारा काम, बैंक का काम किया हुआ है। कुछ चेक को क्लियर कराने के लिए मतलब मैं खुद ही अपने मामा का ये काम किया हुआ हूँ। चेक क्लियर कराना हुआ, चेक को एनएफटी कराना हुआ, आरटीजीएस कराना हुआ। तो मुझे अच्छे से पता है कि कभी कभी उनकी साइन, अगर मतलब चेक को उनके साइन का चेक ले जाके कुछ बैलेंस 1 लाख 2 लाख रुपया निकालना हुआ, तो ये हमने किया हुआ है। तो हमें अच्छे से पता है कि क्रॉस चेकिंग मतलब साइन प्रॉपरली नहीं रहती है तो बैंक आपको पेमेंट डिक्लाइन कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, नहीं देगा। तो भाई से सब कहा गया, तो भाई अब कहाँ से मरी बहन को कहाँ से लेके आए। तो बहन जो 2 महीने से जहाँ पे दफनाया गया था, जैसे आपको पता होगा सबका अपना अपना सिस्टम है, किसी में जलाते हैं, किसी में दफनाते हैं। तो जहाँ पे बहन को दफनाया गया था, तो भाई ने क्या किया, 3 किलोमीटर गया, बहन को 2 महीने के बाद उस जगह को खोदा, डिगिंग किया, खुदाई किया गया। अब खुदाई करने के बाद वहाँ से वो जो बॉडी थी उसकी, कंकाल था, स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। जो कंकाल था, क्योंकि बॉडी जब आप दफना देंगे तो उसके बाद हड्डियाँ बचती हैं, बाद में धीरे धीरे वहाँ पे वो डिकम्पोज होता है। तो वो हड्डियों को लेके गोनी में, बोरिया जिसको बोलते हैं, बोरी में भर कर 3 किलोमीटर तक पैदल बैंक के सामने आके रखा। ये चीज़ें ये दिखाती हैं कि इंसान से बढ़कर ज़्यादा कागज़ की कीमत होती है, और सिस्टम के आगे वो व्यक्ति कितना लाचार था, कितना मजबूर था। और दूसरी बात ये भी दिखाती है कि ओनली फॉर 19,000, 20,000, 20 हज़ार के लिए गरीबी कितने चरम सीमा पे भी है कि इंसान को अपनी बहन की लाश खोद कर भी उसको कंधे पर लाना पड़ रहा है। यहाँ दो चीज़ें हैं। एक तो आपको बहन की लाश दिख रही है, हमें उसके अंदर 19,000 रुपया दिख रहा है, जो कि 20 हज़ार रुपये के खातिर उस व्यक्ति की इतनी मजबूरी है, इतनी लाचारी है कि उसको अपनी बहन की लाश को भी खोदना पड़ रहा है। इसलिए गुरु कहते हैं कि संघर्ष करिए, मेहनत करिए। ठीक है। और अपने ऊपर मेहनत करिए, अपने आप को समय दीजिए, और धन कमाइए। धन बहुत ज़रूरी होता है ज़िंदगी में। ज़्यादा मत कमाइए, लेकिन इतना कमाइए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। 2 वक्त की रोटी, कपड़ा, मकान, और जो आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं, एक बेसिक नीड्स, जो एक लाइफ स्टाइल थोड़ा ठीक ठाक। बाकी कमाना बहुत है, आप बहुत कमाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना तो ज़रूर कमा लीजिए कि अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी लीजिए। अपनी सुविधाएं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें, उसको आप दूसरों का सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और सिस्टम कितना मजबूर था, ये चीज़ ये भी दिखाता है कि इंसान से ज़्यादा कागज़ की वैल्यू हो गई। वैल्यू तो होना चाहिए, लेकिन सिस्टम एक ऐसा दीवार बन के आया कि उस सिस्टम के आगे उस व्यक्ति को अपनी बहन की लाश खोदना पड़ा। तो रिश्ता भी आजकल वही है। रिश्ता पे हम क्या बोलें, क्योंकि रिश्ता का अनुभव हमारा क्या, सबका है। बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, कांटेक्ट में भी हैं, सीनियर हैं, 35, 40, 45, 50 ईयर्स एज है। 40, 45, 50 साल की कहानी बता रहा हूँ, 30 साल लोगों की कहानी बता रहा हूँ। क्योंकि टीचर प्रोफेशन में है तो बहुत सारे फ्रेंड सर्कल भी हैं, उनकी कहानी अच्छे से जानता हूँ। बात करते हैं कि उनको लूटने वाले रिश्तेदार ही हैं उनके। और सबसे ज़्यादा तो एक एग्जांपल आपको दे दूँ, विवाह। हाँ, अभी लेटेस्ट हम शादी में थे, एक शादी में, तो वहाँ पता चला कि लड़के वाले ने कॉल किया लड़की की तरफ से लड़की के भाई को कि दहेज आप एक दिन पहले ही पहुँचा दीजिए। तो हमारी उनसे बात हुई, हम कहा यार मतलब क्या बोलें, सिस्टम तो ऐसा है। उसके बाद एक अलग ही है, दुनिया अलग है। तो गुरु, ये दोस्त यार, दोस्ती प्यार सब ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, वरना ये सब चले जाएंगे, सब गायब हो जाएगा और आप ठीक रहोगे। और फिलहाल आप समझदार हैं, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं।
आप मजबूत हैं तो सब चीज़ें, रिश्ता टिका रहेगा। और रिश्ता रिश्ता का मतलब सिंपल, अच्छा रिश्ता का मतलब लोग आम आदमी की भाषा में अलग है। आप आईआर पढ़िए, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़िए, वहाँ रिश्ता का मतलब इंटरेस्ट होता है। और ये रियल लाइफ में भी रिश्ता का मतलब होता है कि इंटरेस्ट ही होता है। हाँ, 100 लाख 2 लाख करोड़ में से एक आध दो बेल लोग जो होते हैं विदाउट इंटरेस्ट, या विदाउट इंटरेस्ट आप कर पाएंगे। जैसे कृष्ण और सुदामा का एग्जाम्पल बहुत लोग देते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान इतने सक्षम थे कि सुदामा की हेल्प कर सकते थे, ठीक है। और सुदामा ने भी श्री कृष्ण से दोस्ती इसलिए रखा था कि हाँ हमसे ताकतवर है। हर व्यक्ति अपने ताकतवर से ही दोस्ती रखना चाहता है। कमज़ोर नाव पर कौन बैठना चाहता है। गंगा के किनारे आप जाते हैं तो जो नाव सबसे मजबूत होती है उसी नाव पे आप चढ़ कर नौका पार करेंगे ना। वो शिप्स हों चाहे बोट हों, जिस नाव को पता है कि ये रास्ते में डूब जाएगी उस पर आप बैठेंगे। हम भी नहीं बैठेंगे, आप भी नहीं बैठेंगे। इस चीज़ को मान भी लीजिए। और मान लेंगे तो समझ जाएंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आसान हो जाएगी तो अपने ऊपर फोकस करेंगे। धन्यवाद।